अभी अपन ने पैटर्न सीखा ना, उसके हिसाब से मैं यहाँ तुम्हें कुछ पैटर्न दे रही हूँ, उनको तुमको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलो इनको देख के आगे कंटिन्यू करो वर्षा, एक एक बच्चा करके कंटिन्यू करते जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे लक्ष्मी, बहुत अच्छे दीपिका। बेटा आप बीच में एक जगह खा गई भूमिका, एक लाइन आपने खाली छोड़ दी। हाँ अब सही करा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लैप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसी पैटर्न को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, जैसे मैं चेंज करूँगी वैसे ही आप लोगों को भी चेंज करना है। जैसा जैसा मैं करूँगी वैसे वैसे आप लोगों को चेंज करना है। देखो मैंने कैसा किया, उसको चेंज करो। अब आप लोग भी अपने पैटर्न को आगे बढ़ाओ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा बेटा आप बीच में भूल रही हो भूमिका आपकी जगह को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ये हो गया अपना दूसरा पैटर्न, समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया। अब मैं एक और पैटर्न इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, उसको देख के आपको वैसा ही करना है आगे कंटिन्यू। मेरा देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। चलो अब आगे बढ़ाओ अपना अपना पैटर्न। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एक और पैटर्न मैं बनाऊंगी, उसको ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या पैटर्न बना रही हूँ देखो। दिख रहा है मेरा पैटर्न? दिख रहा है तुमको? अब इसका नेक्स्ट क्या आएगा? इस पैटर्न का नेक्स्ट क्या आएगा? बताओ सही है कि गलत है? पैटर्न को देखेंगे हम और अगला पैटर्न बनाएंगे। हेल्प कर सकते हैं बाकी के बच्चे भी। बहुत बढ़िया। अब इसका अगला पैटर्न क्या होगा? थोड़ा दूरी रखो, पैटर्न से पैटर्न चिपकाओ मत, थोड़ा सा दूरी रखो, डिस्टेंस रखो। इसको इधर खसकाओ। थोड़ा सा खसका के। बना पैटर्न? बहुत अच्छे। अब इनकी गिनती करके देखो, पहले में कितने हैं? एक, फिर दो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे गिनो। इसमें एक है और इसमें दो, तीन, इसमें पाँच, इसमें सात, नौ, 11, 13। ये समझ में आया? वापस करो इसकी गिनती एक बार। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। बहुत बढ़िया। ये सबको समझ में आया? ये जो हमारी गिनती आई है ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? विषम संख्या। वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया विषम संख्याओं का पैटर्न। काय का पैटर्न हो गया? विषम संख्या का पैटर्न। ये हमारा काय का पैटर्न हो गया। कौन सी संख्या है ये? सम संख्या। गिनती करके बताओ। 2, 4, 6, 8, 10,
14। ठीक है, ये बन गया अपना पैटर्न। बनाओ अगला पैटर्न, क्या आएगा जल्दी से बनाओ। बहुत अच्छे, देखो इसने वर्ग बना दिया एक और, बहुत अच्छा वर्ग बनाया है। दिख रहा है ये एकदम स्क्वायर, चारों भुजाएं बराबर, सबको दिख रहा है। देखो अब अगला पैटर्न बनाएंगे, इसके आगे क्या आएगा। दिखा पैटर्न, सही बनाया, बन गया एक स्क्वायर, वर्ग बन गया एक। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो था ये कैसा था, एक, कितना था, एक। तो एक का एक में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 4। एक का एक में गुणा करते हैं तो 4 आता है। एक एकम 2, एक एकम एक, एक एकम एक। तो एक का एक में गुणा करने पर क्या आता है, 1। अब यहाँ कितने हैं, 2। इधर भी कितने हैं, 2। तो 2 का 2 में गुणा करा तो 4। ये आ गया, 4 से बन गया। अब यहाँ कितने हैं, 3। और इधर भी कितने हैं, 3। 3 का 3 में गुणा करो, 3 तिया 9। तो देखो गिनो तो ये 9 है क्या, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए 9। अब यहाँ कितने हैं, 4। 4, और इधर कितने हैं, 4। तो 4 का 4 में गुणा करके देखो तो 16। तो गिनो तो ये 16 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सही है। अब अगले में बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25। तो कितने कितने इसमें एक एक लाइन में, 5 का किस में गुणा करेंगे, 5 में, तो कितना आ गया, 25। तो अब अगले में कितने आने चाहिए, अभी यहाँ 5 में 5 का गुणा हुआ था तो अब काय का होगा, 6 में किसका होगा, 6 का। तो 6 में 6 का गुणा करने पे कितने आएंगे, 6 छंग 36। तो अगला पैटर्न में कितने आएंगे, 36 आएंगे। उसके अगले में कितने आएंगे, 6 के बाद 7 का गुणा काय में करेंगे, 7 में, तो कितना आएगा, 7 50। आ गया समझ में सबको समझ में आया। ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बेटा ये अपना अगला पैटर्न है जो हमने यहाँ बना रखा है, इसको देख के अब आपको बनाना है, बनाओ।
बन गया क्या? बहुत अच्छा, सही बनाया क्या? लग रहा है क्या? सही लग रहा है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड यश। अब आप बनाओ गौरी शंकर। हेल्प कर दो कोई भी बच्चे। एक हाथ चलने दो, सारे हाथ हटाओ। वेरी गुड, बन गया? सबको समझ में आ रहा है ये पैटर्न? तो बेटा देखो, इसमें पहले में कितनी थी? एक, फिर 2, गिनो गिनो, 3, फिर 6, 6, फिर 10, फिर 15। कितनी है? 15। तो देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये एक जो है वो ऊपर है, इधर भी वही एक ऊपर है, इधर भी एक ऊपर है, ऊपर ऊपर तो सबका सेम है। नीचे कितने बड़े हैं? 2, इसमें 2 जुड़ गए। इसमें कितने जुड़े? इसमें कितने जुड़े? इसमें कितने जुड़े? तो अब अगले में कितने जुड़ेंगे? 6। तो जो 15 आया उसमें 6 जोड़ दो। 15 में 6 जोड़ो, जल्दी से कितना आएगा? 21। तो अगले वाले में कितनी गोटियां लगेगी? 21। अब 21 के बाद अगले में कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 28। तो अपने को पैटर्न समझ में आ रहा है? मतलब जितना है उसमें नीचे उससे बढ़ता जा रहा है। पहले 1, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, अब की बार 6 बढ़ेगा, फिर 7 बढ़ेगा, फिर 8। सबको समझ में आया? आया समझ में पैटर्न? अगला पैटर्न लक्ष्मी आप आओ, बनाओ। लक्ष्मी सही से बनाओ पैटर्न। वेरी गुड। वेरी गुड, ये समझ में आया सबको पैटर्न? पहले में कितनी गोटियां हैं? 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15। तो देखो कितनी कितनी बढ़ रही है। पहले में 1 थी, फिर कितनी बढ़ी? 3, 2 बढ़ी ना बेटा, 1 तो पहले से थी, 2 बढ़ी, फिर इसमें कितनी बढ़ी? 3, फिर इसमें 4, इसमें 5, अब अगले में कितनी बढ़ेगी? 6। आ गया समझ में? सबको समझ में आया? अपन कर सकते हैं इसे? देखो इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले एक बच्चा आया, उसने एक संख्या रख दी, एक वर्ग बन गया। दूसरा आएगा, इसको जोड़ते हुए एक वर्ग बनाना है, छोटे से छोटा। बताओ कितनी संख्या और रखनी पड़ेगी, कितनी गोटी और रखनी पड़ेगी? गलत कर रहे हो लक्ष्मी, आप ऐसे करो ना। ये वर्ग बन गया, देखो बना वर्ग। हाँ दीदी। चौकोर हो गया, बना वर्ग। हाँ दीदी। अब इसको वापस एक थोड़ा बड़ा बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे? बहुत अच्छे। आप रुको, लक्ष्मी आप करके बताओ अगला। आप क्या करेंगे? बहुत अच्छे, इसकी बॉर्डर पे बढ़ा दिया चारों तरफ। तो देखो एक और वर्ग बन गया बड़ा, बनते जा रहे बड़े बड़े वर्ग। बहुत अच्छे।
अभी अगला वर्ग बनाना शुरू कर दिया। रुक जाना, एक और रख के, एक और रखो बस। वेरी गुड। देखो ये बड़ा वर्ग बन गया। अब इससे हम और बड़े वर्ग बना सकते हैं। हाँ दीदी। 2 और बना सकते हैं। मैं जो पैटर्न बना रही हूँ वैसा पैटर्न तुम लोगों को भी बनाना है। ध्यान से देखना कि मैंने इस पैटर्न के लिए क्या किया है। इस पैटर्न को आप लोगों को कंटिन्यू करना है। करो कंटिन्यू। आगे क्या आएगा? नंबर कैसे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट बच्चा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पैटर्न। बहुत अच्छे। अब देखो इस पैटर्न को हम ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या किया हमने? सबसे पहले एक छोटा वर्ग लिया, फिर दूसरा वर्ग बनाना था तो देखो हमने कितनी संख्या बढ़ाई? 3। फिर तीसरा वर्ग बनाना तो कितनी बढ़ाई? 5। फिर कितनी बढ़ाई? 7। 1 2 3 4 5 6 7। फिर कितनी बढ़ाई? 9। फिर 11। फिर 15। 11 के बाद कितनी बढ़ाई? गिन के बताओ मुझे। 11 के बाद 13। गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अगर हम विषम संख्याओं को जोड़ते जाएं तो हमको अगली संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे 1 में हमने जोड़ा 3 तो ये आ गया हमारा 2 का वर्ग। फिर 3 में जोड़ा 5 तो ये आ गया हमारा 3 का वर्ग। फिर 5 में जोड़ा 7 तो ये आ गया हमारा 4 का वर्ग। फिर 7 में जोड़ा वापस 9 तो ये आ गया हमारा 5 का वर्ग। ऐसे करके अगर हम विषम संख्याओं को जोड़ते जाते हैं तो हमें अगली संख्या का वर्ग प्राप्त होता जाता है। सबको समझ में आया? देखो बच्चों, जैसा कि हमने इसमें देखा था कि 1 3 फिर 5 7 ऐसे संख्या जोड़ रहे हैं। इसको हम एक और तरीके से समझ रहे हैं। सबसे पहले 1, फिर 1 में 3 जोड़ा, फिर 1 में 3 के साथ 5 भी जोड़ दिया, फिर 1 में 3 5 और 7 भी जोड़ दिया, 1 3 5 7 फिर 9 जोड़ दिया। तो देखो हमारा क्या आता जा रहा है? 1 गुणित 1 और 3 4, 2 गुणित 2, 1 3 5 मिला के बना 9, 3 गुणित 3, 1 3 5 7 मिला के बना 16, 4 गुणित 4, 1 3 5 7 9 मिला के बना 25, 5 गुणित 5। तो अगली संख्या क्या आएगी? 6 गुणित 6। 6 गुणित 6 कितना होता है? 6 छंग 36। वेरी गुड। अब यहाँ संख्या अगर अपन ऐसे जोड़ के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे? 1 3 5 7 9 अब 11। वेरी गुड। तो ऐसे हम अगली संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं और गुणा करके भी निकाल सकते हैं। सबको समझ में आया? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।